प्राइवेट सेक्टर में लाखों का पैकेज मिलने के बाद भी भारत के युवाओं के बीच गवर्नमेंट जॉब पहली पसंद होती है। इसका मुख्य कारण है जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ अच्छा पे स्केल और मिलने वाली बहुत सारी सुविधाएं। तो आज हम आपको टॉप 10 ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताएंगे जिसमें सबसे अधिक सैलरी मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सबसे ज्यादा पैसों वाली 10 सरकारी नौकरियां। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की। तो इंडियन सिविल सर्विसेज जिसमें कि IAS, IPS और IFS शामिल हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जॉब है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी बहुत आती है। हर साल बहुत लोग सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम में अपीयर होते हैं जिसमें से बहुत ही कम लोग उत्तीर्ण हो पाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल एग्जाम है मगर इस जॉब को सबसे प्रेस्टिजियस जॉब भी माना जाता है। ये लोग देश चलाते हैं और बहुत सारे पॉलिसीज को कार्य में लाते हैं और इनकी ये सैलरी लगभग 2 लाख रुपए तक होती है। और सिर्फ यही नहीं, सिविल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारियों को घर, गाड़ी, ड्राइवर्स, सब्सिडाइज्ड बिजली, ऐसे कई इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। यहाँ तक कि उन्हें विदेशों में आगे पढ़ाई करने के लिए छुट्टियाँ भी मिलती हैं। तो जहाँ तक सैलरी का सवाल है तो एक सिविल सर्वेंट आमतौर पर महीने का 50 से 80 हज़ार रुपये तक कमाता है और यदि उसको मिलने वाली सुविधाएं भी अगर इनमें जोड़ दी जाएं तो उसकी सैलरी 2 लाख से भी अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्षा सेवा यानी कि सेना, नौसेना और तटीय रक्षक। तो भारतीय रक्षा अकादमी में प्रवेश करना सबसे अच्छा विकल्प है यदि आप अच्छी तरह से भुगतान और लाभकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो यह नौकरी भारतीय सेना, नौसेना और ऐसे रक्षा संस्थानों में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करती है। अच्छा भुगतान, आधिकारिक निवास, चिकित्सा सुविधाएं इस नौकरी द्वारा प्रदान किए गए कुछ भत्ते हैं। इन ऑफिसर्स की सैलरी 50,000 से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक हो सकती है और इस जॉब में प्रमोशन भी खूब मिलता है और कई तरह के भत्तों के साथ साथ तमाम सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसमें गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे PHEL, IOC और ONGC आदि में जॉब करने के लिए आपको गेट का जो एग्जाम होता है वो क्लियर करना पड़ता है और इस तरह की जॉब को हासिल करने के बाद आप महीने का 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको खाने पीने और ट्रैवल करने के लिए कई तरह के भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट। तो अगर आप DRDO या ISRO जैसे सरकारी संस्थान में इंजीनियर या वैज्ञानिक की पोस्ट पर जॉब पाने में सफल हो जाते हैं तो समझिए आपकी किस्मत चमक गई है क्योंकि ऐसी जॉब में काम करने पर आपको रिसर्च के साथ साथ मनचाहा पैसा भी मिलता है और इसमें आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए तक होती है और आपके पद बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा आपको हर महीने 7 से 10 हज़ार रुपये महीने का ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैंटीन में फ्री खाना, रहने के लिए घर और हर 6 महीनों में बोनस भी दिया जाएगा। नेक्स्ट इज बीमा ADO और AAO। तो बीमा नौकरियां देश की सबसे फायदेमंद नौकरियों में से एक है। तो काम का दबाव जरूर है इसमें लेकिन प्रदान किए गए लाभों के अनुपात में जो वेतन अच्छी तरह से है। तो LIC ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आदि हर साल हजारों स्नातकों की भर्ती करता है और मूल पात्रता मापदंड सिर्फ एक विश्वविद्यालय की डिग्री है। इसीलिए ये देश भर के स्नातकों द्वारा सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है। तो इस तरह के निगम के साथ एक करियर बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस नौकरी में वेतन मान बहुत अच्छा है और काम का दबाव भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब को भी बेस्ट माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने का काम दुनिया के सबसे अच्छे कामों में से एक है। तो इनमें आपको सम्मान भी बहुत मिलता है और आपका वेतन भी अच्छा होता है। हालांकि वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। अगर आप NIT या फिर IIT के प्रोफेसर हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी और अगर आपने PhD किया हुआ है तो आपका जो स्केल होगा वो बाकी प्रोफेसर से अलग होगा। और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने पर आपको 40,000 से 1 लाख रुपीज़ माह तक का जो वेतन है वो मिलता है और इसके अलावा आपको मेडिकल और रहने के लिए घर भी सरकार द्वारा मिलेगा।
नेक्स्ट इज बैंकिंग जॉब। तो ये जॉब बहुत सम्मानित होती है। इस सेक्टर में आसानी से प्रमोशन भी मिल जाता है और पीओ का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप 30,000 रुपीज से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी पा सकते हैं। अगर आपका पोस्ट या पद बड़ा है तो हर 2 साल में आपको बाहर घूमने के लिए आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसके अलावा भी कई भत्ते भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज रेलवे इंजीनियर। तो रेलवे इंजीनियर को आज भी किसी दूसरी सरकारी इंजीनियर से ज़्यादा सैलरी मिलती है। रेलवे इंजीनियर की नौकरी अच्छी होती है, इन्हें अपने काम में काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है। इनकी सैलरी 60,000 रुपीज़ से लेकर 80,000 रुपीज़ तक होती है और इसके अलावा इन्हें रहने के लिए घर, ट्रैवल अलाउंस और दूसरे कई इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डॉक्टर। तो सरकारी डॉक्टर की जो डिमांड है वो हमेशा से ही रही है, क्योंकि हर सरकारी अस्पताल में आपको इलाज कम पैसों में आपका हो जाता है, मगर सरकारी डॉक्टर का वेतन किसी और नौकरी से ज़्यादा होता है और आपका वेतन डिपेंड करता है कि आपने MBBS करने के बाद कौन से अस्पताल में आप नौकरी कर रहे हैं। तो आजकल सरकार 25 से 50% ज़्यादा वेतन उन डॉक्टर्स को देती है जो गाँव में जाकर लोगों का इलाज करते हैं। एक गवर्नमेंट सर्जन डॉक्टर की सैलरी 1 लाख से 2 लाख रुपए तक होती है और किसी जूनियर डॉक्टर की सैलरी 50,000 से 90,000 तक होती है। नेक्स्ट इज असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इन नौकरियों को भी बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक माना जाता है और इसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं। इन नौकरियों में अक्सर आपकी पोस्टिंग बाहर के देशों में की जाती है। यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति माह मिल जाते हैं और जिस देश में आपकी पोस्टिंग की गई है वहाँ के हिसाब से आपको 20,000 से 50,000 रुपए भी मिलते हैं। इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है जो कि बहुत ही कठिन होती है। इसके लिए आपको SSC CGL की परीक्षा को क्लियर करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी सबसे प्रेस्टिजियस 10 गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लेके हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।